नमस्कार। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा आईयूपीएसी ऑफ एमाइड। एमाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट में किस टाइप से एमाइड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। हम ये जो आईयूपीएसी पढ़ा रहे हैं इसमें आपका नीट भी कवर होगा, साथ ही साथ आपका बोर्ड और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी है, वो भी आप सारे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रॉपर आप इस एमाइड को चैप्टर को पढ़ें, साथ ही साथ आप नोट जरूर बनाएं और इस यूट्यूब लिंक, इस चैनल के बारे में आपको शेयर करना है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और सबको बताना है कि 100 से ज्यादा टीचर्स इस यूट्यूब चैनल पे आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। वो नीट में ज्ञान दान कर रहे हैं। उन सब टीचर्स का एम है कि बच्चों को अच्छा कंटेंट मिले और बिना कोई प्राइस मिले। तो आप हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। एंड एंजॉय द लेक्चर एंड प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स। क्या भाई प्रसिद्धि समझी तुम? एमाइड का सफिक्स क्या होता है? एमाइड, ये ऐसे ही होना चाहिए, जो नाम है वही सफिक्स होने चाहिए यार, फालतू इधर उधर के ये नाम वो सफिक्स। अच्छा, एमाइड में फिर डिग्री भी होती है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो जैसे ये बताओ SC++ONS2, ये एक एमाइड है। ये कौन सा एमाइड है? 1 डिग्री। तो इसका नॉमेनक्लेचर तो इजीली कर लेंगे। कितने कार्बन का चेन लेंगे भाई? 1 कार्बन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मीथेन एमाइड। थोड़ा जल्दी लिखना पड़ेगा, स्विमिंग का टाइम हो जाएगा सब अच्छे से। देखो पढ़ाई से भी इम्पोर्टेंट मिठाई वाली बात मेरे को ऐसा, मैं सोच के थोड़ी आता हूँ, दिमाग में आ जाता है मेरे को। तुमको देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है यार तुमको बताना जरूरी है। और पता है मैं ऑनलाइन क्लासें रिकॉर्ड करता हूँ ना कभी, जैसे आज का इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के सोच रहा हूँ, तो मेरी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मेन पर्पस तो वो है। तो पता है मेरे को कुछ थॉट ही नहीं आते, क्योंकि मेरा सारा दिमाग तो उसमें लगा रहता है कि इसका इंग्लिश क्या होगा। दिमाग उसमें प्रोसेसिंग चला जाता है ना यार। लेकिन बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में यार। फिर मैं इसके बाद तेलुगु भी सीखूंगा, सारे लैंग्वेज। फिर इसके बाद स्पेनिश सीखनी है, स्पेनिश, फिर फ्रेंच। तो काम भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ठीक ठाक आती है मुझे, लैंग्वेज ही तो सीखनी है। फिर वो डब में मजा नहीं आता। डब में तो नहीं देखा मूवीज में, हॉलीवुड की मूवी होती है ना, वो तो यार वो बॉक्सिंग मारता है और बोलता बाद में है कि मैं तुझे मारूंगा, तो अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो मार चुका है। तो ओरिजिनल होता है। चलो अब आगे बढ़े। और वैसे ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं कि यूट्यूब का वीडियो डायरेक्टली उसमें हो जाए अदर लैंग्वेजेस में। इसका नाम लिख लिया आपने, इथेनामाइड लिखो। और थर्ड वाले का नाम क्या होगा भाई? प्रोपेनामाइड। ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? फर्स्ट नंबर कार्बन उसी को देना है, चेन वही सिलेक्ट करनी है। बिल्कुल सही बोल रहे हो हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह ही तो हो। मैंने बताया ना आजकल इंग्लिश सीख रहा हूं। यार वैसे हार्टप्रीत सिंह लवप्रीत सिंह भी तो हो सकता है। हार्ट जो है वो लव का सिंबल है, तो मन, हार्ट और लव सब एक ही तो चीज है। चलो इस पे अपन अलग से डिस्कस करेंगे। डी में बताओ, डी का क्या रहा? क्या रहेगा बताओ? 2 मिथाइल चेन ये वाली होगी ना, जैसे एल्डिहाइड में लेते थे अपन। हाँ, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड। समझे आप? आगे बढ़े। अब ये तो हमारा है ना, नोट कर लिया सबने? ये तो हमारा 1 डिग्री एमाइड था। अब सपोज करो मैं आपको 2 डिग्री एमाइड दे दूं, इसका नाम क्या लिखोगे?
क्या भाई आर्नव, इसका नाम क्या लिखोगे? कुछ सोचा है तुमने लिखने का? हाँ, एस्टर में तो क्या ऑक्सीजन था ना, तो बाय डिफॉल्ट कर दिया था कि ऑक्सीजन के आगे वाले को फर्स्ट नेम कर दो, तो ऑक्सीजन लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें तो क्या डिग्री चेंज हो सकती है, 2 डिग्री 3 डिग्री मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसमें फिर क्या किया कि ये किससे लगा है, एन से लगा है ना, तो इसके लिए नॉर्मल, जैसे अगर मान लीजिए ऐसा है ना, RC डबल बॉन्ड O NRR है ना, अब हो सकता है वो 2 डिग्री हो या n यहाँ पे 3 डिग्री हो, तो जो n से लगे हुए ग्रुप हैं इनको अपन कैसे नॉर्मल कैसे करेंगे, n लिखेंगे इसके लिए n, इसका नाम क्या होगा NN डाई अल्काइल, फिर ये प्रिंसिपल चेन होगा एल्क एन एमाइड, NN डाई अल्काइल एल्केन एमाइड। अब जरा बताओ इसका नाम क्या है? हाँ, ये तो हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया ना, अब इसको हम क्या लिखेंगे, एन मिथाइल इथेनामाइड, ये लिखो एन मिथाइल इथेनामाइड। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर मैं मतलब हमारा एन के साथ जो ग्रुप लगा ना वो एक लोकेंट हो गया, लोकेंट की तरह या सब्सटेंट की तरह ट्रीट करेंगे, जिसका नाम होगा एन इथाइल एन अल्काइल। एफ का बता सकते हो? एन के साथ ही ईटी लग गया ना, इसको हम क्या लिखेंगे, एन इथाइल इथेनामाइड। जी वाल लिख लिया सब लोगों ने, जी तक? अब लिखो एच लिखो, एच में मुझे ये बताओ, अब मैं 3 एग्जांपल लूंगा 3 डिग्री एमाइड के ना, बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे? NN डाइमिथाइल लिखेंगे ना, NN डाइमिथाइल, फिर क्या लिखेंगे, इथेनामाइड, NN डाइमिथाइल इथेनामाइड। इस बार तो दोनों हमारे पास लाइक ग्रुप थे ना, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अनलाइक हो। वही सेम अल्फाबेटिक सीक्वेंस में लिखेंगे ना अपन। हाँ, तो क्या लिखेंगे, पहले एन इथाइल, फिर एन मिथाइल, और फिर हमारा 2 कार्बन मतलब इथेनामाइड, इसको लिखेंगे एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइड, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइड। इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले भाई प्रिंसिपल चेन तो ये 3 कार्बन की है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एन इथाइल क्यों लिखेंगे? एन इथाइल तो पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट हम डिफाइन कर चुके हैं, ये कोई एस्टर थोड़ी है कि बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन के आगे लिखेंगे। मैंने आपको क्या बोला, एन इथाइल, मतलब हमको पता चलेगा कि नाइट्रोजन से लगा हुआ ये ग्रुप है। तो इस बार हमारे पास 2 चीजें हैं जो हमको वर्ड रूट के पहले लिखनी है। कौन सी 2 चीजें लिखनी है? एन इथाइल भी लिखना है और दूसरा क्या लिखना है, 2 ब्रोमो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये आएगा 2 ब्रोमो, फिर आएगा एन इथाइल, फिर क्या आएगा बताओ, प्रोपेनामाइड। आप समझे? एस्टर में तो ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लिखते नहीं थे ना, तो बाय डिफॉल्ट लिखना पड़ता था फर्स्ट,
इसमें तो हम डिफाइन कर रहे हैं ना उसकी पोजीशन। उसमें तो डिफॉल्ट इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की एक ही वैलेंसी फ्री थी, उसको पहले लिखो, फर्स्ट नेम फिक्स कर दिया उन्होंने, उसका नाम हो गया अल्काइल एल्किन ओएट, फिक्स है। इसमें नहीं कर सकते ना, इसमें एमाइड ही 3 टाइप के एमाइड है, समझ गए। अब लिख लोगे आप, मिटा दें ओ, जे के बाद आप क्या लिखोगे आगे, जे के बाद लिखो के, थोड़ा स्पीड में लिखना है, नाम भी लिखना है साथ में। क्यों लिखना है स्पीड में, रीजन पता है ना तुमको। लिख लिया सबने, सबने आंसर ट्राई कर लिए, क्या आंसर आया बताओ। पहले वाले का क्या आंसर आया आपका, एन मिथाइल मिथेनामाइड, और एल का क्या आया, एन इथेनाइल मिथेनामाइड, और एम का क्या आया, एन ब्रोमोमिथाइल इथेनामाइड। समझ गए आप। और बताओ, एन एन डाई इथाइल इथेनामाइड, और ओ का बताओ क्या होगा, 2 ब्रोमो एन इथेनाइल ब्यूटेनामाइड। गॉट इट। और इसका क्या आएगा, पी का 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनामाइड, है ना, यही चेन लिया ना आपने। क्यू में बताओ क्या आएगा, एन क्लोरोमिथाइल इथेनामाइड, ठीक है ना। और आर का, इसका आया एन इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड, और एस का N11 डाइमिथाइल इथाइल
इथेनामाइड। ठीक है ना, ये है। आगे बढ़े, नोट कर लिया सबने? 2-4 एग्जाम्पल और थे। चलो, वो टीचर बनाने में दिक्कत बताई ना, उसका खुद का कंटेंट होना चाहिए। अरे हाँ, एक और दिक्कत थी यार उसमें, बताओ या रहने दो? चल रहने दो यार, कोई बात नहीं। चलो अब ये एग्जाम्पल लिखो, और तुम्हें भी कोई आइडिया आए, आइडिया मतलब कोई तुम्हारा थॉट वॉट हो तो मुझे बताना, लेकिन बात एकदम सीक्रेट रहेगी। हॉस्टल में भी 4-5 लोगों को बता देना कि हमें किसी को बताना नहीं है। सुन रहे हो भाई? क्या बताना है हॉस्टल में आज? एक और प्रॉब्लम आएगी यार, खैर वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। W के बाद क्या आएगा भाई? X। काश यार तुम सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते ना, तो आज ही अपन यहीं पे अभी बना के देख लेते क्या हो रहा है। कितने हो गए भाई? WXY Z होगा ना उस, हाँ। अब डीपी देखो, डीपी होगी एमाइड के ऊपर, एस्टर के ऊपर, मिक्स थे क्वेश्चन। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, अमाइड का यूपीएससी नेमिंग करेंगे। किसकी? अमाइड की। ठीक है, अमाइड कैसा दिखता है पहले ये देख लेते हैं। अमाइड ऐसा दिखता है,
और इस साइड क्या लगा होता है उसके, आर ग्रुप लगा हुआ होता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। और इसका सफिक्स अपन अमाइड यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, सेम रूल रहेगा, क्वेश्चन दिखेंगे, आपको उसको अटेम्प्ट करना है, आफ्टर दैट मेरे आंसर से मैच करना है, ठीक है। स्टार्ट करें अब, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, जो कंपाउंड दिया है उसका आईपीएसी नेमिंग। ये कंपाउंड कैसे लिखा हुआ है, ये देखो, अरे CS3 लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है और NH2 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ये, अब दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से अपन 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 1 2, ठीक है। ये क्या है, मेथेट, इथेन है ना, तो इसका नाम होगा इथेन अमाइड, इथेन अमाइड, ठीक है। तो इथेन अमाइड देखो कहाँ है, ये रहा इथेन अमाइड, बी ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब, इजी था, सब चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम फॉर द दिस, ये जो दिया है इसका करेक्ट नेम देखना है। तो CS3, CS2, C डबल बॉन्ड O, NH2 दिया हुआ है, मतलब CS ये दिया हुआ है CS3, अरे भाई CS3, CS2, C डबल बॉन्ड O, NH2, ठीक है। अपन यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3, क्योंकि ये मेन चेन बनेगी अपनी, ठीक है। 1 2 3 मतलब प्रोप अमाइड, प्रोपेनामाइड बन गया अपना, प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अमाइड डिराइव्ड फ्रॉम द ब्यूटेनोइक एसिड इज कॉल्ड, ब्यूटेनोइक एसिड क्या होता है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन कंटेनिंग, 1 2 3 4। अब 4 वाला ये ब्यूटेनोइक में अपन क्या करते हैं, कार्बन को कंटेन करते हैं ना, ब्यूटेनोइक मतलब C डबल बॉन्ड O, ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ओइक एसिड C डबल बॉन्ड O H वाला एसिड, ठीक है। तो ये आ गया, तो अपन इसको 1 2 3 4 करते हैं ना। अब इसका डिराइव्ड करना है अमाइड के अंदर, लास्ट में से यहाँ से देखो ये ऐसे लिखा हुआ लगभग C डबल बॉन्ड O OH, तो बस हमें इसको हटाकर क्या लगा देना है, NH2, ये बन जाएगा अमाइड, C डबल बॉन्ड O C, ठीक है। बाकी वैलेंसी कंप्लीट है। तो मेन चेन अमाइड में क्या बनेगी, ये बनेगी, 1 नंबर इसको जाएगा, 1 2 3, अरे 3 and 4, ठीक है। यहाँ पर ब्यूटेनोइक था, यहाँ पर ब्यूटेनामाइड हो जाएगा, फंक्शन ग्रुप भी चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ब्यूटेनामाइड देखो कहाँ है, ये रहा ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द आईपीएसी नेम फॉर दिस, आईपीएसी नेम फॉर दिस, ये कैसा है, इसको बनाते हैं, देखो ये क्या है, C6H5 मतलब बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड जुड़ा हुआ है, तो ये इसका पूरे का नाम क्या होगा, बेंजीनमाइड, बेंजीनमाइड, बेंजामाइड, देखो कहाँ है बेंजामाइड, ये रहा बेंजामाइड, बी ऑप्शन के अंदर अपने पास बेंजामाइड मिल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द करेक्ट आईपीएसी नेम फॉर दिस, जो कंपाउंड दिया हुआ है दिस, इसका करेक्ट आईपीएसी नेमिंग देखना है। तो यहाँ देखो नॉर्मली दिख रहा है साफ साफ, 1 नंबरिंग इसको जाएगी, 2 3 4 5, सिंपल है ना एकदम, इसलिए 1 2 3 4 इसको कुछ लिखने का नहीं, लिख के दिखा देती हूँ अदरवाइज। CS3 CS2 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 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। तो अब नंबरिंग तो अपन यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5, जब इधर नंबरिंग की थी तभी 1 2 3 4 5 ही आया था, 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो ये मेंशन थी 5 है, यानी पेंटेन और अमाइड, पेंटेनामाइड, देखो कहाँ है पेंटेनामाइड, बी ऑप्शन में अपना पेंटेनामाइड आ गया, तो बी ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द आईपीएसी नेम फॉर दिस अमाइड, जो अमाइड दिया है उसका आइडेंटिफाई करना क्या, करेक्ट आईपीएसी नेम। ये कैसा लिखा हुआ है ये देखो, पहले जो दिया हुआ है ना उसको देखो, ये जो है ना इसको बनाते हैं पहले, CH3 है, CH है और ये CH है
इसके साथ CH3 ऊपर जुड़ा हुआ है, CH3, इसके आगे C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। तो अब मेन कार्बन कंटेनिंग चेन ये हो गई अपनी, मेन चेन तो यही होगी ना, ये भी लोगे तो भी सेम बात है, ये भी लिए तो भी सेम बात है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 प्रायोरिटी देते हुए 1 2 3। 2 पर क्या है मेथाइल, ये सब्स्टिट्यूट में चला गया ना, और सब्स्टिट्यूट में इसका नाम क्या हो गया मेथाइल, तो 2 मेथाइल प्रोपेनामाइड, 2 मेथाइल प्रोपेनामाइड, 2 मेथाइल प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड तो नहीं होगा, प्रोपेनामाइड होगा, 2 मेथाइल प्रोपेनामाइड। बी ऑप्शन क्या होगा 1 2 3 है ना, तो बी ऑप्शन अपना क्या होगा, यहाँ पर भी देख लो 1 2 3 है, हाँ, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द करेक्ट नेम फॉर द अमाइड। इसमें भी क्या है, अमाइड दिया हुआ है, उसका करेक्ट आईपीसी नेम बताना है, ठीक है। अब तो आगे होगा अच्छे से, अमाइड 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 अमाइड, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके 5, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड है, ये 6 कार्बन कंटेनिंग हेक्सेन है, तो ये इसका क्या नाम होगा हेक्सेनामाइड, और क्या होगा यही होगा हेक्सेन और अमाइड, हेक्सेनामाइड। देखो कहाँ है हेक्सेनामाइड, हेक्सेनामाइड ये रहा, ए ऑप्शन में अपना क्या है हेक्सेनामाइड, क्योंकि हेक्सेन है 1 2 3 4 5 6 कंटेनिंग चेन है, और अमाइड है तो हेक्सेनामाइड हो गया, ठीक है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आईपीसी नेम ऑफ दिस, जो दिया हुआ है उसका आईपीसी नेम, जो दिया हुआ है उसको पहले ध्यान से देख के उसको सही से लिखना होता है, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है ना बस पता ही है फिर क्या होता है। CH है उसके ऊपर 2, एक CH3 इधर ऊपर भी लगा सकते हो, इसको मैंने नीचे लगा दिया कोई बात नहीं है। उसके आगे डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O NH2 कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब देखो 1 2 3 1 2 3 कोई सा भी जोड़ो 1 2 3 आएगा, ये देखो 1 2 है, इसके आगे एक CH3 एक इधर की साइड सब्स्टिट्यूट है, इस पर दोनों पर सब्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। अलग अलग CH3 नहीं है, ठीक है। तो मैंने मेंशन ये ले ली, ये 1 2 एंड 3 आ गया, 3 आ गया, ठीक है 1 2 3। तो 2 पर क्या है मेथाइल अपने पास, और मेथड प्रोपेन अमाइड, 2 मेथाइल प्रोपेनामाइड, 2 मेथाइल प्रोपेनामाइड, देखो कहाँ है, ये देखो यहाँ पर N है और यहाँ पर इन है, सिर्फ A है यहाँ पर और सिर्फ E है यहाँ पर, और बाकी तो सारा डिट्टो सेम है, देखो। तो यहाँ पर ऐसे में गलत नहीं करने का, ठीक है। तो 2 मेथाइल प्रोपेनामाइड N आएगा, क्योंकि कुछ अनसेचुरेशन तो है नहीं है, इसकी कंप्लीट है वैलेंसी 1 ये है, 2 3 2 तो कंप्लीट है, CH3 दोनों की कंप्लीट है, इसकी भी 1 2 3 4 है, उसकी भी पूरी है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपेनामाइड, ठीक है। मेथ 8 प्रोप था और 2 मेथाइल प्रोपेनामाइड, ठीक है। ये गलती नहीं करना, दोनों सेम सेम दिख रहे, E और A का फर्क है बस पूरे के अंदर, ठीक है। तो 8 का क्या हो गया अपने पास, बी ऑप्शन हो, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब 9th क्वेश्चन देखते क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम फॉर दिस, ये जो दिया हुआ उसके लिए करेक्ट नेम लिखाना है किसका, आईपीसी का, ठीक है। सेम एकदम नॉर्मल दिया हुआ है, नॉर्मल का तो क्या ही है, फटाफट नंबरिंग करो 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4 हो गया, और तो कुछ नहीं है इसमें, 1 2 3 4 ये है, 1 2 3 4 मतलब ब्यूट और अमाइड, ब्यूटेमाइड ब्यूटेनामाइड, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। 1 2 3 4 ये और सेचुरेटेड है पूरा, मतलब वैसे फंक्शन ग्रुप है और एल के ई एन है ना इसलिए, ठीक है। ब्यूटेनामाइड हो गया इसका आंसर, ठीक है, मतलब बी ऑप्शन अपना करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 ही है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द आईपीएससी नेम फॉर दिस कंपाउंड डिराइव, ओह नो, व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड से बना हुआ मतलब डिराइव्ड किया हुआ अमाइड, उसका नाम क्या होगा। पिछली बार भी किया था अपन ने, शायद ब्यूटेनोइक वाला किया था, ठीक है, उसमें ब्यूटेनामाइड आ गया था, तो हेक्सेनोइक है तो क्या आएगा हेक्सेनामाइड। हेक्सेनोइक एसिड है 1 2 3 4 5 6, ओइक एसिड मतलब
डबल बॉन्ड हो OH, ठीक है। यहाँ से सिर्फ अमाइड ऐड करना है, मतलब NH2 जोड़ना है बस, तो वो क्या बन जाएगा, अमाइड। डिराइव्ड हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया ये, हेक्सेनोइक एसिड था, हेक्सेनामाइड हो गया, अमाइड ही तो है, ठीक है, हेक्सेनामाइड हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो हेक्सेनामाइड कहाँ है, ये रहा, ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं अपना, यहीं पर क्या हो गया, लेक्चर फिनिश हो गया, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। जल्दी अपना IPSC कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है।